शोहर अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ जिसने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया था। इसने बेटी को गुस्से भरी नज़र से देखा, फिर अपनी थकी हुई बीवी की तरफ मुड़कर देखा। तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर जल्दी से पीठ मोड़ी और कमरे से निकलने लगा। कमरा छोड़ने से पहले इसने अपनी बीवी को कहा वो शाम से पहले इसके घर से निकल जाए। फिर दरवाज़ा बंद किया और चला गया। बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इसकी माँ भागती हुई आई। हैरान थी कि दामाद इतनी जल्दी क्यों चला गया। माँ ने आकर देखा कि बेटी शिद्दत से रो रही है। क्या हुआ? बेटी ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इसने मुझे इसलिए तलाक दी क्योंकि मैंने बेटी को जन्म दिया है। माँ ने अपने गाल पर हाथ मारा और समझ नहीं पा रही थी कि बेटी को कैसे तसल्ली दे या अपने दुख पर मातम करे। बेटी ने रोते हुए मजीद कहा, इसने मुझे अपने घर से जाने का हुक्म दिया है। ये एक सदमे और असरत का लम्हा था। आखिरकार वो अपनी बच्ची को गोद में उठाए अपनी माँ के सहारे घर से निकल गई। जाने से पहले इसने अपनी शानदार जिंदगी के सिर्फ 9 महीने गुजारे। इस घर को एक आखिरी नज़र से देखा। नीचे पहुंचते ही जब वो घर की दरवाजे पर पहुंची तो उसकी सास सीढ़ियों पर खड़ी थी और इसका मजाक उड़ा रही थी। उस दिन से इसने हर रोज़ अल्लाह का नाम लिया और अपनी बेटी को पालने में ज़िंदगी गुजार दी, जो एक जिंदा बाप के बावजूद यतीम हो चुकी थी। दूसरी तरफ शोहर ने जल्द ही एक और औरत से शादी कर ली जिसने इसे बेटे दिए, लेकिन वो कभी खुश न हो सका। जैसे कि अल्लाह इसे इसकी बेटी और पहली बीवी के साथ किए गए जुल्म की सज़ा दे रहा है। हर दफ़ा जब इसका बेटा पैदा होता वो मुर्दा होता और एक दिन बेटे की मौत के सदमे में इसकी दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। दूसरी बीवी ने भी एक अरसे के बाद शोहर को छोड़ दिया था और कानूनी तौर पर तलाक लेकर चली गई थी। जब वो बिस्तर पर मफलूज था, दिन महीने और साल गुजरते गए। हर दिन इसके लिए दर्दनाक यादों के साथ बढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि एक दिन इसे गांव के एक लड़के ने दारुल मान में छोड़ दिया, जो मुल्क के दारुल हुकूमत में वाक़या था। शायद वहाँ इसे कुछ आराम मिले और वो अपने माजी के दुखों को भूल सके। जुम्मा के दिन दारुल मान के तमाम रिहायशी खुद को तैयार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन इनकी डॉक्टर आयशा अली, एक पाकिस्तानी नफ्सियाती डॉक्टर, इनसे मिलने आ रही थी। वो एक नफ्सियाती डॉक्टर थी जो हर हफ्ते आकर इनकी खैरियत मालूम करती थी और इनके जज्बाती सेहत में बेहतरी लाने में मदद करती थी। वो हमेशा खुश शक्ल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आती। हाथ में एक बड़ी प्लेट होती जिसमें इनके हाथ के बने हुए कुकीज़ होते, जो वो ख़ास तौर पर दारुल मान के बुजुर्गों के लिए लाती थी। सब लोग खुशी से इनके गिर्द जमा हो जाते, हंसते मुस्कुराते और वो भी हंसती। लेकिन वो आदमी जो कुछ दूर बैठा था इन सब को देख रहा था। डॉक्टर आयशा ने इसे देखा और इसके पास चली गई। ये ले, ये मैंने खुद बनाया है, आप नए लगते हैं। यहाँ आदमी ने कुछ नहीं कहा और बस इन्हें गौर से देखने लगा, जैसे वो इन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? अगर कुछ आपके दिल में है तो बताएं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आपके बच्चों ने आपको दुख पहुँचाया? वो बोझल ज़बान और बोझल दिल से बोला, नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। डॉक्टर आयशा ने नरमी से इनके कंधे पर हाथ रखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ,
پھر وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں صرف ان کی مدد کرنے آتی ہوں، لیکن حقیقت میں اپنی مدد کے لیے آتی ہوں، کیونکہ میں ایک یتیم ہوں۔ میرے والد نے میری ماں کو بہت پہلے طلاق دے دی تھی۔ یہ تھی آج کی دردناک کہانی۔ جزاک اللہ خیر۔